भगवान परशुराम सेवा दल मटियाला विधानसभा के तत्वावधान में आयोजित 5वां भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पावन हवन, दीप प्रज्वलन एवं आरती के साथ हुई, जिसमें उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया और धर्म, संस्कृति व राष्ट्र सेवा की भावना को बल मिला। इस भव्य आयोजन में देश की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और सामाजिक सेवा से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने शिरकत की और आयोजन की प्रशंसा की। आए हुए अतिथियों का सम्मान समारोह उनकी समाज सेवा एवं राष्ट्र निर्माण में भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शैलेंद्र पांडेय ने कहा, भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण समाज के ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या, न्याय और शौर्य का प्रतीक है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को जागृत करना है। मैं इस भव्य आयोजन को सफल बनाने वाले सभी सहयोगियों, अतिथियों और श्रद्धालुओं का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यह मंच समाज को जोड़ने और प्रेरित करने का एक माध्यम है, जिसे हम आने वाले वर्षों में और अधिक व्यापक स्वरूप देंगे। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक प्रेरणास्रोत बना, जिसने भारतीय सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्र सेवा के भावों को फिर से जागृत किया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से भगवान परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपने पराक्रम को दिखाया विश्व को, और साथ ही साथ विष्णु के छठे अवतार में अवतरित होने के बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार से पराक्रम को एक काल में नहीं, महाभारत काल में भी किया और रामायण काल में भी किया, दोनों काल में उनका प्रसंग आता है। तो ऐसे ही चिरंजीवी हमारे भगवान परशुराम जी के वंशज जो हम लोग हैं यहाँ पर, सभी चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो और उन्हें भगवान लंबी उम्र दे, यही मैं कहना चाहूँगा इस अवसर पर। भगवान परशुराम जो है विष्णु जी के छठे अवतार हैं, और जितने भी परशुराम वंशज हैं सभी लोग द्वारका में इकट्ठे होकर आज उनके इस अवतरण दिवस को, जन्मोत्सव को मना रहे हैं। और इस संकल्प के साथ मना रहे हैं कि सनातन के ऊपर आई हुई विपत्ति का सामना वो करेंगे। न सिर्फ परशुराम वंशजों की रक्षा के लिए परशुराम वंशज आगे आएगा, बल्कि हर सनातनी के लिए, हर भारतीय की रक्षा के लिए परशुराम वंशज आके अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। जब जब निशाचर शक्ति बढ़ती है, तब तब ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं कि जो उन राक्षसों का वध करते हैं। उस समय पर देवता और राक्षस कहते थे, आज के युग में आतंकवादियों की वही भूमिका है जो उस समय राक्षसों की हुआ करती थी। आज भी जो सज्जन शक्ति है, जो सुप्त अवस्था में रही है, वह जागृत अवस्था में करने की आवश्यकता है। क्यों? नहीं तो ये असुरीय शक्ति अब अपना पूरा मुंह फैला चुकी है। ताज़ी घटना 22 अप्रैल पहलगांव की हमारे सामने ज्वलंत है। अब तक के आतंकवादी धर्म पूछ करके नहीं करते थे, वो पूरे समाज का वध किया करते थे। अब उन्होंने वहाँ पर मेरी 6 दिन की बहन को भी सिर्फ इसलिए विधवा बना दिया क्योंकि वह हिंदू थी। इसलिए जागृत रहने की आवश्यकता है। और अब ये हिंदू समाज जो है वो जागृत अवस्था में आ गया है, और ये अपील भी करता है और सरकार को आश्वस्त भी करता है कि हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन अब ये रोज का जो आतंकवाद का जो चक्र चल रहा है, इससे जड़मूल से नाश होना चाहिए। और ये हर युग में ऐसा देवता आता ही है
जो उन राक्षसों का वध करके इस समाज को जागृत अवस्था में करता है। आज परशुराम जी हमें इसी बात की शिक्षा देते हैं कि एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र की भी आवश्यकता है। हिंदू सनातन संस्कृति में सभी देवताओं की स्थिति यही है कि उन्होंने शास्त्र भी दिया है और अन्याय को न सहने के लिए शस्त्र भी दिया है। इसलिए आज के इस परम पवित्र पर एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज का जो दिन है वो अत्यंत ही शुभ है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान परशुराम का जो अवतार था वह छठा अवतार था ईश्वर का इस धरती के ऊपर। और ऐसा कहा जाता है कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, अर्थात जब असुरों की संख्या बढ़ती है तो भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं और उनका सर्वनाश करते हैं। आज का यह दिन है, उसी को याद करने का दिन है और मुझे लग रहा है कि आज का दिन समाज को भी एकजुट करने का दिन है। भगवान परशुराम ने समाज को नेतृत्व प्रदान किया था और असुरों का वध किया था। आज का दिन वही है जब यह समाज पुनः उठे, नेतृत्व प्रदान करे, सरकार के ऊपर जो समाज लगातार आश्रित हो रहा है उस सरकार को छोड़े, राज्य को छोड़े, समाज सशक्त रहे, समाज मजबूत करे और इन असुरों का वध करे, इस अत्याचार को समाप्त करे, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करे और आज के दिन में जो आतंकवाद है उसका समूल नष्ट करे। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भगवान परशुराम को इसलिए भी याद करना आवश्यक है।